नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद युवती का हुआ विवाह। समाज के ठेकेदारों ने शादी रोकने की दी थी धमकी। सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा था परिवार। महिला आयोग के दखल के बाद सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रही एक युवती का विवाह संपन्न हो गया। कोरबा के ग्राम रोगदा में समाज के कुछ ठेकेदारों ने युवती के पिता से तालाब और 1.5 लाख रुपयों की मांग की थी। रुपए नहीं देने की स्थिति में युवती का विवाह रोके जाने की धमकी दी गई थी। महिला आयोग के संज्ञान में जब यह मामला आया तब तत्काल उनकी समस्या का निराकरण किया गया। कोरबा के ग्राम रोगदा में एक युवती के विवाह में समाज रोड़ा बन रहा था। सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रही युवती व उसके परिवार के सामने समाज के कथित ठेकेदारों ने 1.5 लाख रुपए की मांग की और उसके पिता के तालाब को हथियाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीण अपने निजी तालाब को देने को राजी हो गया, लेकिन पुत्री की शादी का हवाला देकर रुपए देने से मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर समाज के ठेकेदार आक्रोशित हो गए और उन्होंने युवती की शादी में रोड़ा अटकाने की धमकी दी। परेशान युवती ने महिला आयोग से शिकायत की, जिसके बाद महिला आयोग के सदस्य खुद मौके पर पहुंचे और युवती का विवाह संपन्न कराया। इस तरह के मामलों में पुलिस और जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि किसी को परेशान न होना पड़े। समय रहते पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो युवती को महिला आयोग की शरण में नहीं जाना पड़ता। एक केस था रोगदा का, जिसमें लड़की स्वयं आके लेटर दी थी और वो मांग की थी कि हमारे समाज के द्वारा हमको बहिष्कार कर दिया गया है और 1.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है और ऊपर से धोष दिया जा रहा है कि आपके यहाँ शादी में हम लोग कोई नहीं आएंगे और बारात को भी वापस कर देंगे। जैसे तत्काल, क्योंकि मैं बाहर थी इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप व्हाट्सएप में हमको संज्ञान में दे सकते हैं, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई किया और उसके साथ कल हम उस लड़की का कन्यादान करके आए हैं। यह हमारे महिला आयोग के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे को तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में महिला आयोग का रोल मैके के रूप में हो रहा है महिलाओं के लिए। इसलिए हर प्रकार का कष्ट के लिए वो सीधा आयोग आ रही हैं। अगर शासन प्रशासन अगर इंटरेस्ट लेता तो मेरे को लगता है इतना आयोग में केस नहीं आता। सही बताइए, इस मामले में जो है क्या किसने उनको बहिष्कृत किया गया? सिर्फ इसलिए उनको समाज से बहिष्कृत किया गया था कि उनके पापा के पास कोई बिजनेस नहीं था, वो मछली पालन करते थे और रोजी रोटी कमा रहे थे। तो उनको डिमांड किया गया था कि आप ना हमको 1.5 लाख रुपए दे दो या पूरा तालाब को हमको दे दो समाज के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं समाज के लिए पूरा तालाब को दे देता हूँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी बेटी का शादी है। तब फिर वहाँ के कुछ समाज के अध्यक्ष लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी का बारात को रोक दिया जाएगा, आप शादी कैसे करोगे बताओ करके। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसको किसी आप प्रेस वालों के द्वारा ही पता चला कि यहाँ आयोग में आप कंप्लेन करो, तो उसका कंप्लेन आया था व्हाट्सएप के जरिए। लड़का क्या शादी के लिए राजी था? लड़का शादी के लिए राजी था, लेकिन इन केस अगर वहाँ पे समाज वाले उनको आने नहीं देते तो बहुत बड़ा घटना घट सकता था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या रेल नियमों की अवहेलना करने से होने वाले चालान से लोगों को बचना चाहिए, ये कहना है कोरबा पहुंचे रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल का। बिलासपुर से कोरबा स्टेशन पहुंचे रेलवे मजिस्ट्रेट ने स्टेशन में मौजूद यात्रियों और वेंडर का काम करने वाले लोगों को समझाइश दी। कोरबा जिले में आने वाले रेलवे क्षेत्र की न्यायिक कार्रवाई बिलासपुर ज्यूरिडिक्शन में होती है। जो भी मामले या चालानी कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाती है, उसकी सुनवाई या जुर्माना राशि बिलासपुर रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट से पारित होता है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंचे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल सीधे लोगों के उपस्थित समूह के बीच पहुंचे। उन्होंने उपस्थित लोगों को रेलवे के नियमों को अनदेखी करने या रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाने पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाती है। चूँकि रेलवे संबंधित अपराधों की सुनवाई बिलासपुर मजिस्ट्रेट के पास होती है, इससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसलिए लोगों को अपराध से दूर रहना चाहिए और स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। कोरबा आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को परेशानियों को कम करना है। जो कोरबा है वो बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है
और जो मजिस्ट्रेट की बैठक व्यवस्था होती है वो बिलासपुर में होती है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फाइन किया जाता है तो उसे बिलासपुर जाके न्यायालय में फाइन अदा करना होता है। मेरे यहाँ आने से आम जनता को ये फ़ायदा मिला कि वो अपना फ़ाइन यहीं अदा कर देंगे, उनको कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं। लोगों को यहाँ समझाइश दी गई, जागरूक किया गया कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसमें गंदगी ना फैलाइए, क्योंकि आप ही लोग को यात्रा करना है। आप यात्रा गंदगी में करेंगे तो आपको स्वतः खराब लगता है, तो किसी अन्य यात्रियों के लिए भी गंदगी ना फैलाइए। मुख्य रूप से यहाँ इसी तरह का ज़्यादा इशू है, इसी तरह के केस ज़्यादा बनते हैं। कोई अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है, कोई नशे की हालत में प्रवेश कर रहा है, कोई अनाधिकृत स्थल पर पार्किंग किया हुआ है, कोई बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पाया गया है और अनाधिकृत रूप से सामग्री बेचता हुआ पाया गया है। इसी प्रकार के केस जा रहे हैं। ये कहना सही है, वर्तमान में रेलवे में जो छोटे मोटे क्राइम है बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आएगी, कानून के बारे में पता चलेगा, नियमों के बारे में पता चलेगा, तो निश्चित ही क्राइम से दूर रहेंगे। अभी वर्तमान में फाइन किए जा रहे हैं जो न्यूनतम स्तर के हैं, चेतावनी दी जा रही है। अगर वही व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो फाइन की राशि बढ़ जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एसईसीएल की मानिकपुर खुली खदान में पानी का छिड़काव नहीं होने से कोयला डस्ट व भारी वाहनों के लगातार आवागमन से उड़ रहे धूल के गुबार के कारण खदान के करीब रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रदूषण के चलते जीना दूभर हो गया है। इस संबंध में एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा ने मानिकपुर महाप्रबंधक दीपक पंड्या से चर्चा भी की थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उन्होंने आगे बताया कि मानिकपुर परियोजना आज से नहीं बल्कि 50 सालों से लगातार 150 से 200 करोड़ प्रति वर्ष लाभ दे रहा है, पर यहाँ के कामगारों को बुरी तरह सताया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के मापदंडों को ताक पर रखकर मजदूरों से जबरन कार्य लिया जा रहा है। वहीं मजदूरों का बात बात पर हाजिरी काट देना आम बात हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ प्रबंधन पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं मजदूरों को बेवजह प्रताड़ित कर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रबंधन के इन्हीं हरकतों ने उनका काला चेहरा बेनकाब कर दिया है। दीपेश मिश्रा ने आगे कहा कि खदान में जो गैर कानूनी और मजदूर विरोधी कार्य हो रहा है उसके लिए सिर्फ प्रबंधन ही जिम्मेदार है। इसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर इन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो मानिकपुर खदान में खनन गतिविधियों को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। वहीं कोयला उत्पादन और परिवहन को भी पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। प्रबंधन को पिछले 4 महीने से उसको बोला जा रहा है कि आज जो है वहाँ पर प्रदूषण इतना ज़्यादा हुआ है, डस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि खदान के अंदर और जो कॉलोनी में जो रहने वाले और आसपास के जो गांव क्षेत्रों में जो रहने वाले हैं उनको जो है डस्ट और धुआं के चलते उनका रहना दुभर हो गया है। आप लोग जो है पानी में रोड में और बाकी जगहों में खदानों में पानी का व्यवस्था करो, पर प्रबंधन जो है वो कोई सूद नहीं ले रहा है। हम बार बार फ़ोन से बात कर रहे हैं, उनसे मिन्नत कर रहे हैं, पर वो कोई सूद नहीं ले रहा है। तो हमने साफ शब्दों में प्रबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन के अंदर आप अगर पानी छिड़काव का व्यवस्था नहीं करते हैं और जो डस्ट जो उड़ रहा है, धुआं जो उड़ रहा है, कोयला डस्ट जो उड़ रहा है, उन सबको अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हम जो है श्रम संगठन जो है पूरी ताकत के साथ जो है इसका विरोध करेगा और हम पूरा खदान को जो है अनिश्चित काल के लिए हम बंद कर देंगे और जो है डिस्पैच जो और जो उत्पादन जो है वो टोटल हम बंद कर देंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उसके चलते जो है ये धुआं और डस्ट के चलते जो है श्रमिकों के और उनके परिवार का पूरा हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। आसपास के गांव में भी जो हेल्थ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमने अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के ग्राम लैंगी में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट्टा ने सुनी लोगों की समस्याएं। कोरबा के दूरस्थ वनांचल ग्राम लैंगी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट्टा शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। समस्या समाधान की घोषणा से कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस सम्मेलन में कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के एक स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। गर्मी के मौसम में यहाँ वहाँ आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र खरमोरा स्थित प्रयाग स्टील फर्नीचर संस्थान में हुई आगजनी की घटना। इस आगजनी में काफी सामान जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई है। बताया गया कि इस घटना में स्टील के कूलर, फर्नीचर सहित बड़ी मात्रा में यहाँ पर रखी सहायक सामग्री, फर्नेस ऑयल, वार्निश, थिनर नष्ट हो गए। वहीं संस्थान की दीवार व छज्जा भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगजनी की सूचना दिए जाने पर भारत एल्यूमिनियम कंपनी और आपदा प्रबंधन विभाग के 3 दमकल वाहन ने यहां पहुंचकर घंटों तक मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग को नियंत्रण किया जा सका। औद्योगिक संस्थान के मालिक ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान इस घटना में हुआ है। 10 बजे रात्रि में सुशील कुमार सूचक द्वारा सूचना दिया गया कि प्रयाग स्टील फैक्ट्री, जहां पर कूलर एवं अलमारी का मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है, इंडस्ट्रियल एरिया खरमोरा कोरबा में आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम भेजा गया और आग इतना अधिक था कि एक गाड़ी में कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हमने हमारा जो है सेकंड गाड़ी भेजा गया। इसके अलावा जो बाल्को कंपनी का गाड़ी है उसको भी बुलाया गया और 3 गाड़ी मिल करके उस आग पर कंट्रोल पाया गया। लगभग कितने घंटे लगे उस आग पर काबू पाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा।
जो फैक्ट्री मांग रही थी क्या क्या सामान था जल्दी की बात करेंगे। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहाँ पर एक तो कूलर और अलमारी बनाने का सामान जिसमें थिनर, पेंट और खस आदि सामान था जो कि अति जो ज्वलनशील पदार्थ था, जिसके कारण आग तत्काल लग गया। आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन जहाँ तक हमारे जवानों द्वारा पता किया गया है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के जिला पंचायत सभा कक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग रायपुर से राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सूचना आयुक्तगण, जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रश्नों का जवाब दिया। राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभी सही जानकारी नहीं होने के कारण प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं होता है। अधिनियम की धारा 20(1) व 20(2) के तहत कार्रवाई की जाती है, उसकी आवश्यकता न पड़े। देखिए, आरटीआई एक्ट जो बना है वो आम नागरिक के लिए बना है। इसमें किसी व्यक्ति को आवेदन देने से रोका नहीं जा सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा कितने आवेदन दिए जाएंगे इसकी संख्या का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा माध्यम यही है कि जन सूचना अधिकारी को जो भी आवेदन मिलते हैं उनका जो समय सीमा निर्धारित है अधिनियम धारा 7(1) में 30 दिन के भीतर उसमें निराकरण करना चाहिए। जैसे ही आवेदन प्राप्त हो, जो भी जानकारी मांगी गई है, अगर मांग पत्र जारी कर दिया जाए समय सीमा पे, तो यदि उनको जानकारी की वास्तव में आवश्यकता है तो पैसे जमा करेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में महाविद्यालयों की ऑनलाइन परीक्षा संपन्न होने के साथ अब उत्तर पुस्तिका जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के निर्देश पर शेड्यूल के तहत इस काम को कराया जा रहा है। पीजी कॉलेज कोरबा के प्राचार्य डॉक्टर राजेश सक्सेना ने बताया कि लगातार 2500 से लेकर 1500 कॉपियां एक दिन में जमा हो रही है। व्यवस्था के तहत इन उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। अपने अपने विषय एवं संकाय के अनुसार लिखित उत्तर पुस्तिका जमा करने कॉलेजों में भीड़ लग रही है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमित व स्वाध्यायी परीक्षार्थी बड़ी संख्या में कॉलेज पहुंच रहे हैं। प्रक्रिया पूर्ण करने सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन लंबी कतार लगने से शाम 4 बजे के बाद भी उत्तर पुस्तिकाएं जमा होती रही। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस वर्ष ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जा रही विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से जारी दिशा निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं को विभिन्न कॉलेजों में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण करते हुए निर्धारित समय में जवाब लिखकर जमा करने दिशा निर्देश जारी किए थे। देखिए, विश्वविद्यालय से जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके तहत बच्चों को पहले उत्तर पुस्तिका का वितरण किया गया और फिर उसके बाद उनको प्रश्न पत्र मेल के द्वारा या वेबसाइट पे मिले और उसके पश्चात तीसरे चरण में विश्वविद्यालय ने जो निर्देश दिया था उसमें 2 तारीख से अलग अलग कक्षाओं की उत्तर पुस्तिका लिया जाना था। 2, 4 ऐसा कर 2, 4, 5, 9, 11 और 12 और 13 इन तिथियों में उन्होंने अंतिम तिथि थी। तो संबंधित कक्षाओं को हम लोगों ने, चूँकि छात्र पूर्व में जमा नहीं किए, इसलिए जो अंतिम तिथि थी उन अंतिम तिथि में हम लोगों ने छात्र संख्या को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की है। यहाँ पर 9 तारीख को करीबन 2500 बच्चे उत्तर पुस्तिका जमा किए हैं और वैसे ही कल 12 तारीख को भी लगभग 2200-2300 बच्चे और आज भी करीबन 1500 बच्चे आ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने करीबन 15 कक्ष को लिया है और वहीं पे बच्चों को बैठाल के उत्तर पुस्तिका ली जा रही है और अटेस्टेशन फॉर्म में साइन करवाया जा रहा है। ये अंतिम तिथि ही है। ये हर कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने अलग अलग अंतिम तिथि तय किया था और उसी के तहत आज जो जमा हो रही है, आज आखिरी जमा है
जिसमें BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 3 और BCom पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में डायल 112 की टीम ने लापता मानसिक रूप से कमजोर युवती को मामा से मिलाया। घर से देर शाम हुई थी लापता। माता पिता की मौत के बाद मामा के घर में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर युवती अचानक लापता हो गई। उसकी तलाश में मामा परिजनों के साथ भटकता रहा। इस बीच उसकी मुलाकात इवेंट मिलने की खोजबीन में लगे डायल 112 की टीम से हो गई। टीम जब उसे लेकर आजाक थाना के पास पहुंची तो युवती गुमसुम बैठी मिली। वैधानिक कार्रवाई करने के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द किया गया। हम लोगों को भी रायपुर सीपोर्ट से इवेंट मिला था कि एक बच्ची जिसका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, जो आजाक थाने के पास बैठी हुई है, जाकर हम लोगों ने घटनास्थल में देखा एक बच्ची जिसका नाम निर्मला है। उससे पूछने पर वो किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं बता पा रही थी। आसपास पता किया गया तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला महावीर नाम का। उसके द्वारा हमसे पूछा गया कि भैया मेरी भांजी कल शाम से बालकों से निकली हुई है, आप लोगों ने कहीं देखा है क्या? अपने मोबाइल में उसने फ़ोटो दिखाया तो हमने उसको बताया कि आपकी भांजी मिल गई है, जो रामपुर चौकी में हम अभी लेके आए हैं, आप हमारे साथ चलिए रामपुर चौकी। तो रामपुर चौकी उसके मामा महावीर को लेके आए। उसके द्वारा बताया गया कि मेरी भांजी है और बचपन से इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है और इसके माता पिता भी नहीं है। ये कल शाम को घर से लापता थी, बालकों से, नेहरू नगर से। और फिर मैं रात 10 बजे रात को ड्यूटी से आया। उसके बाद घर में गया तो बताई कि ऐसा ऐसा हालत है कि भांजी बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर तो भाग गई है बोल के। तो मेरी वाइफ तो जितना उसका साथ क्षमता था उतना ढूंढी थी बच्चों के साथ में, छोटा मेरे बच्चा उसको लेके। फिर उन्होंने पाई तो घर चले गए। तो मैं रात को आया 10 बजे ड्यूटी से बताई। तो मैं रात को 10 बजे से लगभग 12-1 बजे रात तक परसा भाटा, नेहरू नगर, यहाँ तक कि कोरबा का ये अपना कोसाबाड़ी तक मैं आके ढूंढा था। फिर रात को मेरे को पता नहीं चला। तो फिर आज सुबह आया था तो सुबह 6 बजे से तो क्या बालको सिविक सेंटर ऑटो स्टैंड से लेके कोरबा का रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टेशन और ये अपना बस स्टेशन सब जगह ढूंढ के फिर मैं वापस हो गया था 7 बजे। फिर मेरे को अभी जब क्या बोलते हैं परसा भाटा सोसाइटी के पास गया, भीड़ में पूछा, फ़ोटो दिखाया तो वहाँ कुछ लोग बताए कि ये इसको हम लोग कोरबा के साइड जाते हुए देखे हैं। तो फिर मैं दिशा उन लोग से पता चला तो उन लोग के दिशा के हिसाब से मैं यहाँ इधर आया। तो 112 में जो सर थे उन लोग से मुलाकात किया तो उनसे मैं पूछा तो उनके पास भी यही इत्तला आया था गुमशुदा का। तो उन लोग के जरिए से मेरी भांजी मेरे को मिल गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण।
NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने शराब दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। रात के अंधेरे में गले से किया लाखों रुपए पार। वहीं चौकीदार सोते रह गया, उसको चोरी की भनक तक नहीं लगी। दरअसल कटघोरा थाना क्षेत्र के देसी शराब दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में दुकान का ताला तोड़कर गले में रखा सारा पैसा पार कर दिया। देसी शराब दुकान खोलने पर कर्मचारियों ने ताला टूटा देखकर तत्काल इसकी सूचना कटघोरा पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने गले में रखे करीब 2 लाख रुपए से अधिक पर हाथ साफ कर दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कटघोरा पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुट गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।